सादर अभिवादन। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन हमारे देश में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था। एक थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरे महात्मा गांधी जी। दोनों अपने अपने क्षेत्र के सशक्त पुरोधा थे। एक में सादगी, सदाचार और ईमानदारी कूट कूट के भरी थी, तो दूसरे में त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, अहिंसा और पीर पराई की भावना भरी थी। आज के इस मौके पे दोनों लोगों को मैं अपने प्रणाम समर्पित करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ, आज 2 अक्टूबर के दिन खास तौर से महात्मा गांधी जी को हमारे देश में याद करने की परंपरा चली है। राष्ट्रीय सेवा योजना के भी कार्यक्रम हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो नीति निर्धारण हुआ, जो इसका विकास किया गया था, ये गांधी जी के मूल चिंतन पे ही आधारित है। खैर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि गांधी जी का मूल मंत्र क्या था। जहां तक मेरे समझ में आता है, गांधी जी का मूल मंत्र था आत्म स्वावलंबन। हम अपनी आत्मा को किसी के कदमों में गिरवी न रखें। ऐसा नहीं कि हम दूसरे के ही आदर्श का अनुपालन बिना सोचे समझे कर ले, कोई जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। भगवान ने हमको सोच दिया, भगवान ने हमको बुद्धि दिया, हम दूसरे के आदर्शों का खूब गहन चिंतन करें, अध्ययन करें। जिस परिस्थिति में हमारे लायक हो, हम उसका अनुपालन करें। जब महात्मा गांधी जी की आती है, तो आप बताइए भाई साहब, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए गए। आज हम किस महात्मा गांधी की चर्चा करें? महात्मा गांधी मानवता का दूसरा नाम है। हम महात्मा गांधी के अनेक स्वरूप हैं। जैसे अगर कोई राम की बात करे, तो आप किस राम की बात करेंगे? दशरथ पुत्र राम की बात करेंगे, राजा राम की बात करेंगे, जानकी के पति राम की बात करेंगे, रावण के हंता राम की बात करेंगे, हनुमान के उपासक, स्नेह करने वाले, हनुमान के सबसे बड़े आराधक? नहीं, हनुमान को जिन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया था, हम उस राम की बात करें, भरत के राम की बात करें, जटायु के राम की बात करें, शबरी के राम की बात करें, कि बाल के हंता राम की बात करें। मेरा कहने का आशा है, जैसे हमारे राम जी के तमाम स्वरूप हैं, अगर गांधी जी की बात हम करें, तो किसी एक संदर्भ में हम गांधी को कह के और उनकी पूर्णता का परिचय नहीं करा सकते हैं। आखिर हम मानवता का दूसरा नाम गांधी मानते हैं। सत्य के प्रयोग के साथ जीवन जीने की कला सिखाने वाले उस शिल्पी को का नाम महात्मा गांधी मानते हैं, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म को स्थापित करना जीवन का लक्ष्य बनाया। हम उस गांधी की बात करते हैं, हम उस गांधी की बात करते हैं जिन्होंने पीर पराई जाने, दूसरे की पीड़ा समझने में ही स्वयं अपने अंदर पीड़ा महसूस करते रहे कि हम किस तरह से दूसरे के पीड़ा का एहसास करते रहें, और जनमानस से भी ये कल्पना करते रहे। हम उस गांधी की बात करें, सत्य के लिए जिन्होंने आग्रह करना अपना मूल्य उद्देश्य बनाया था, किसी भी गलत चीज को सही रास्ते पे ले जाने के लिए संघर्ष करना, लेकिन अहिंसात्मक दृष्टि से हम आग्रह करें, उसी को सत्य आग्रह का भाव दिया गया, जिसे आज सत्याग्रह कहा जाता है। इसके मूल प्रणेता गांधी जी थे। हम उस गांधी की बात करें, हम उस गांधी की बात करें जो सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुपालक थे। हम उस गांधी की बात करें जो हिंद स्वराज के शिल्पी थे। हम उस गांधी की बात करें जो लोगों को देखा कि वस्त्र विहीन काया लेके हमारे भारत के नागरिक आज भी सड़कों पे चलते हैं, इसको कैसे कहा जाए? तो हम उस चरखाधारी गांधी की बात करें, हम उस गांधी की बात करें जिनके चिंतन में हमेशा सर्वोदय समाज के कल्याण की भावना रहती थी, कि समाज का सबका उदय कैसे हो। हम उस गांधी की बात करें जो एक बार पैदा हुआ और सदा सदा के लिए अमर हो गया। हम उस गांधी की बात करें कि जिनके सोच में हमेशा रहता था, कोई कुछ मेरे बारे में कहे, जाकी रही भावना जैसी। इसके कुशल अनुपालक गांधी जी थे। हम उस गांधी की बात करें कि जिन्होंने समय को अपने हिसाब से
परिवर्तित करने की कला में माहिर थे। जब जरूरत पड़ी नमक आंदोलन किया, जब जरूरत पड़ी दांडी मार्च किया, जब जरूरत पड़ी गांधी जी को तो सत्याग्रह आंदोलन किया। तो उन्होंने समय के साथ चलने की कोशिश किया। जब जरूरत हुई तो सूट पैंट टाई में अफ्रीका तक की यात्रा की। लेकिन जब देश की पीड़ा को हरने की जरूरत पड़ी तो एक लंगोटी और आधी धोती पहनने के लिए गांधी जी अपने को समर्पित कर दिए। हम किस गांधी की बात करें? भारतीयता का करघा चलाने वाले गांधी की बात करें। जैसे करघा होता है ना, जब वस्त्र बनता है तमाम ताने बाने होते हैं, तो हमारी भारतीयता का मूल स्वरूप जो है उसके करघे का निर्माण करने वाले हम उस गांधी की बात करें। हम उस गांधी की बात करें जो हमेशा दरिद्र नारायण सेवा महे के उपासक थे। हम उस गांधी की बात करें भाई साहब, जो एक लंगोटी आधी धोती वाला गांधी है, जिन्होंने एक सोंटी लेके, एक लंगोटी और आधी धोती पहन के जिस ओर चला उस ओर जमाना चला गया। हम उस गांधी की बात करें जिस गांधी के बारे में मैंने इतनी सारी चर्चा आपसे किया। दो तीन बातें केवल और कहूंगा। गांधी जी थे, आप जरा विचार कर लीजिए, गांधी जी कितने बड़े चिंतक थे, कितने बड़े समाज सुधारक थे और कितने बड़े दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांवों का देश है। देश का विकास कब होगा? गांव का विकास जब होगा, ये उनका नारा हुआ करता था। दूसरा नारा उनका था कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। जिस आधार पर हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना नीति निर्धारित हुई, उसमें उन्होंने कहा था मुझको नहीं तुझको। यद्यपि ये गांधी जी ने भी सीखा तो विवेकानंद से सीखा, क्योंकि दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से सीखता है और ऊपर वाला जो उसके अंदर वो प्रवृत्ति दिए रहता है, जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं तो उसका विकास हो जाता है। आप थोड़ी सी बात देख लीजिए, उस गांधी की दूरदर्शिता के बारे में बात करते हैं। हम उन आदर्शों पे नहीं जाना चाहते। गांधी दर्शन तो इतना भरा पड़ा है कि आप उठा के चाहे ई लाइब्रेरी देख लीजिए, चाहे किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, तो गांधी जी के दर्शन से किताबें भरी पड़ी हैं। गांधी जी क्या कहे? गांधी जी ने शुरुआती दौर में कहा था, पर्यावरण संरक्षण की बात कहे थे कि नदियों की सुरक्षा इस तरह से किया जाए, वनों का दोहन न किया जाए, पेड़ों की कटाई न किया जाए, मिट्टी में उर्वरक का संतुलित प्रयोग किया जाए। बहुत पहले कहे थे। और गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि उत्तर जब आबादी बढ़ेगी, अगर हमारे देश का पर्यावरण इसी तरह से क्षीण होता रहेगा तो खाद्यान्न संकट आएंगे, और जब खाद्यान्न संकट आएंगे, पेट नहीं भरेगा तो विकृतियां बढ़ेंगी। पहले से गांधी जी कहा करते थे। गांधी जी ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के विकास पे सबसे ज्यादा जोर दिया था कि हमारे जब प्राइमरी एजुकेशन देश की मजबूत होगी तो वही बच्चा जब आगे जाएगा तो वो पुष्ट नागरिक होकर निकलेगा। क्योंकि जब अल्फाबेट का ज्ञान नहीं होगा प्राइमरी स्तर पे, तो हायर एजुकेशन में पाइथागोरस की प्रमेय बढ़ाएंगे, क्या समझेगा? देश कहाँ जाएगा? राष्ट्र कहाँ जाएगा? गांधी की सोच में नहीं थी ये बातें। गांधी के सोच में बातें नहीं थी कि राष्ट्र का विकास करने के लिए, संपूर्ण राष्ट्र का विकास किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है। उसमें पूरे देश के सब नागरिक का यथोचित योगदान होना चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, सबको मिला के तभी देश का विकास हो सकता है। तो सर्वधर्म समभाव की जो भावना थी, ये गांधी जी का दर्शन था। गांधी जी का सबसे बड़ा दर्शन था। एक भजन गाया करते थे गांधी जी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मुझे अच्छा लगता है, बाद में कहा कि सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, इस देश में जितने नागरिक हैं सबको सन्मति दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। और आज मुझे लगता है थोड़ी सी छीनता आ गई। हम इस आजाद हिंदुस्तान में अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन भाई साहब
सारे लोग स्वयं से सोचें कि क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना सचेत रहते हैं जितना हम अधिकारों के प्रति रहते हैं। गांधी दर्शन पे तो बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान चलते हैं, मुझे पीड़ा होती है, क्षमा कीजिएगा, कि देश को आजाद हुए इतने दिन गुजर गए, 72 साल से गांधी जी, 2 अक्टूबर को गांधी जी के दर्शन मनाए जाते हैं, गांधी जी के दर्शन पे उपदेश चलते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी बातें कहते हैं, कारण क्या है? उसका कहीं अनुपालन तो मैं नहीं देख रहा हूं। देश में उत्तरोत्तर तमाम बिंदुओं पे छीनता चली आ रही है। आज अगर गांधी जी जिंदा होते और जिस स्वराज की कल्पना गांधी जी किए होते, आज उनकी छाती फट जाती। देश की जो दशा हो रही, व्यक्ति अपने दायित्वों के निर्वाह में जिस तरह से लापरवाही कर रहा है, आज गांधी जी बेचारे तिल तिल करके तड़पते किसी कोने में बैठ के। भाई साहब, मुझे लगता है कि गांधी दर्शन पे यह चर्चाएं ठीक वैसे हैं जैसे हिंदी दिवस के दिन हिंदी भारत की प्राण है, हिंदी भारत की माता है, सब कुछ है, और जैसे वो दिवस खत्म हुआ, रात्रि आई, सुबेरा हुआ, हिंदी जहां थी उसी कोने फिर बैठ गई। आज हमारे देश की जो दशा हो गई है कि जब तिथि आई, चर्चाएं हुई, और चर्चा होने के बाद फिर उन चीजों को उसी तरह से अलमारी में सजा दिया जाता है। गांधी दर्शन की जरूरत की बात, उसके अनुपालन की बात है। हम एक निवेदन आप सारे लोगों से करना चाहते हैं कि हम गांधी को जितना जानते हैं, हम गांधी की उतना मानने की कोशिश करें, तो हमारा देश पुनः संपन्न राष्ट्र और सुखी राष्ट्र हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। यद्यप गांधी दर्शन पे आज चर्चा करने का दिन था, लेकिन किन किन बारे में चर्चा करें? गांधी का दर्शन कोई इतना सूक्ष्म दर्शन नहीं है जिसको हम 2 मिनट 4 मिनट में शब्दों में बांध के रख सकें। गांधी की हर धड़कन, गांधी की हर सांस, गांधी का हर आचार विचार अपने में स्वयं में एक दर्शन है। मैं उस महापुरुष को आज के पावन पर्व पे प्रणत निवेदित करते हुए देश के सारे नागरिकों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप गांधी को केवल राजनीतिक दृष्टि से न देखिए, गांधी को भारत के शिल्पी की दृष्टि से देखिए। हाँ, मानता हूं गांधी भी इंसान थे, कहीं न कहीं किसी दबाव में, कहीं न कहीं भावनावश, भावुकता में कुछ भूलें हुई हैं, लेकिन उनको एक तरफ कर दीजिए। उस तरह से तो चंद्रमा में भी बातें आती हैं, पृथ्वी में भी बातें आती हैं, सारी बातें हैं, लेकिन गांधी का जो राष्ट्र विकास का मूल उद्देश्य है उसका हम अनुपालन करें। और आज आप देख रहे हैं उसी की क्षीणता का परिणाम है कि संसद से सड़क तक गांधी के इस देश की क्या दशा हो गई है। हम ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैं केवल एक बात कहूंगा, जो व्यक्ति जिस विषय से है, अगर सामाजिक कार्य में है, वो सामाजिक विभागों में है, सरकारी नौकरी में है, स्वयंसेवी संगठन में है, जो व्यक्ति जहां है वो राष्ट्र उत्थान के लिए विचार करे। पहले आत्म संतुलन बनावे, पहले स्वयं को कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनावे, और गांधी जी को इस संदर्भ में पढ़े कि गांधी जी इस संदर्भ माने व्यक्ति जिससे रिलेटेड हो, क्या विचार व्यक्त किए थे। गांधी जी ने खेत की बात कही है, गांधी जी ने खलिहान की बात कही है, गांधी जी खेतों में मजदूरी करने वाले, खानों में काम करने वाले, जंगलों से लकड़ी बीनने वाले, सड़कों पे काम करने वाले, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेके बड़े बड़े राजनेताओं तक की बात की है। गांधी तो सरदार पटेल से वार्ता करते थे, उनको भी दर्शन देते थे। गांधी किससे किससे बात नहीं करते थे। अंग्रेजों की मीटिंग में जब नमक आंदोलन में गांधी जी गए थे तो अपने जेब में एक पुड़िया लेके गए थे, क्योंकि आज तो हम आदर्श बहुत बोलते हैं, क्या मेरे जीवन में है? गांधी वो व्यक्ति थे जब अंग्रेजों ने बुलाया और कहा आज देखते हैं इसके आंदोलन की क्या दशा होगी, इसको बिना नमक का दिया जाएगा, तो गांधी जी ने पुड़िया अपने जेब में लिया था और उस नमक का प्रयोग किया जो स्वयं बनाए थे। गांधी जी वो व्यक्तित्व थे कि जो उनके कार्य में था, जो उनके आचरण, जो उनके सोच में था, जो उनके वक्तव्य में था, वही उनके आचरण में था। आज इस पावन पर्व पे मैं पुनः आप सारे लोगों से यह निवेदन करता हूं कि हम गांधी को जितना जानते हैं, गांधी की उतना मानने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।